दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि ये कर्म भूमि क्यों है। हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तब ईश्वर ने अवतरण लिया, किसी न किसी रूप में अवतरित हुए और राक्षसों का संहार किया। दरअसल दो वृत्तियां हैं, एक राक्षस वृत्ति, एक सात्विक वृत्ति। सात्विक वृत्ति की रक्षा के लिए अवतरण लेना पड़ा। क्या वो ऐसा सर्वसत्यामी होने के बावजूद ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते थे कि वहीं से इनके विचार बदल देते? जो तामसिक विचार थे उनको बदल देते, युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़ती, संहार की आवश्यकता ही ना पड़ती। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका और इसीलिए उनको अवतरण लेना पड़ा। और हर देवी देवताओं का एक विशेष उपयोगिता रही। कहते हैं कि रावण के भाई ने तपस्या की और इंद्र आसन मांगा। भगवान बाध्य हो गए आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन देवलोक में जब ये खबर पहुंची कि ये ऐसी स्थिति हो जाएगी और ये अनैतिक कार्य कर सकता है, यहाँ तक का विचार किया गया, आगे तक का, तो उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की और उन्होंने उसके जीवा पर आकर हस्तक्षेप किया और निंद्रासन मंगवा दिया। विचार नहीं बदले। विचार बदल सकते थे, वो सामर्थ्यशाली थे, लेकिन क्योंकि ये भूलोक है, यहाँ कर्म की प्रधानता का वर्णन है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के लिए गीता का उपदेश दिया, कर्म की थ्योरी बताई। वो चाहते तो क्या उनके विचार नहीं बदल सकते थे? दुर्योधन के विचार बदल देते, उन लोगों के विचार बदल देते जिनके पास वीटो पावर थी। वीटो पावर होते हुए सारे कर्महीन थे, लेकिन उनको हमने विशेष दर्जा दे दिया, हालांकि वो उसके पात्र नहीं थे। पात्रता तो तब जानी जाती जब वो अच्छे और बुरे की पहचान करते। ये कहने से कि मैंने उसका अन्न खाया है और इसलिए मेरा रक्त बह गया, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ भीष्म पितामह का, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। क्योंकि राज के प्रमुख तो वही थे और उनके पास वीटो पावर थी और वीटो पावर का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हमारे यहाँ एक कानून की किताब है जिसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, किसी कार्य का करना या ना करना दोनों अपराध हो सकते हैं। जब एक छोटी सी बात एक छोटे से वकील को यह समझाई जाती है कि कार्य का करना या ना करना अपराध हो सकता है, तो उस टाइम के जो महर्षि थे, विद्वान थे, अवतरित थे, उनको इस बात का पता नहीं था। पता था उनको भी, लेकिन क्योंकि कर्महीनता के कारण वो उसका प्रयोग नहीं कर पाए। और पूरी गीता का उपदेश ही है कि अगर मनुष्य धर्म निभाना है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अब कर्म की दो परिभाषाएं हैं, एक वो कर्म जो प्रार्थना के साथ किया जाता है और एक कर्म वो जो अहंकार के साथ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? जो प्रार्थना के साथ कर्म किया जाता है वो मार्वलस होता है, सबके हितकारी होता है और अपने भी हितकारी होता है, करने वाले के भी हितकारी होता है। युगों युगों तक उसकी स्मृति बनी रहती है। और जो अहंकार का होता है वो तामसिक प्रभाव में चला जाता है। उसका इफेक्ट क्षणिक तो रहता है, लेकिन बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहता। और यही एक जीवन का सिद्धांत है। कभी भी आदमी को
ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें उसको पछतावा हो। और इसीलिए विधान है कि बार बार प्रार्थना करो, हे दुनिया के मालिक, तुमने हमें जो ये शरीर दिया है, ये संरचना दी है, ये उत्तम कार्य के लिए हो, सबका भला हो, हमारा भी भला हो। नमस्कार।